यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। नीति आयोग का आपका बायो इकोनॉमी आपका रोड मैप है, नीति आयोग का बायो इकोनॉमी रोड मैप है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से यहां से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। रिपोर्ट 2035 तक भारत को एक अग्रणी बायो इकोनॉमी पावर हाउस बनाने का रोड मैप है। इस रिपोर्ट का नाम है भाई, किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग का आपका जो फ्रंटियर टेक हब है, इसके द्वारा आपका जारी किया गया है। सहयोग जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ABLE एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड लैंड आपका एंटरप्राइजेज, उद्योग एवं शिक्षाविद है, ये शामिल होकर इसको आपके क्या है लॉन्च किए हैं बायो इकोनॉमी रोड मैप 2035 एवं 47। शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसका शुभारंभ किया है। नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जारी 2035 तक भारत को एक अग्रणी बायो इकोनॉमी पावर हाउस बनाने का जो रोड मैप है, देश की जैव अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए एक मिशन मोड आपकी क्या है रणनीति के तौर पे काम कर रहा है। अब इसके जो आपके लक्ष्य है ना, रट्टा लगा लेना, ये टारगेट आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान स्थिति 2025 भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर आपके 195.3 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि राष्ट्रीय जीडीपी का कितना 4.8% है। 2014 के अंदर 10 बिलियन डॉलर आपका था। कितना था? 10 बिलियन डॉलर आपकी क्या थी? बायो इकोनॉमी थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई 2025 में 195 हो गई है, जो कि हमारी जो जीडीपी है उसका लगभग 5% और सही डाटा आपका 4.8% है, याद रखिएगा। फिर आपका 2035 का टारगेट है कि इसे बढ़ाकर 691 बिलियन डॉलर करना है। किससे बढ़ाकर? 195.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बायो इकोनॉमी है हमारी, जो आपका उसको बढ़ाकर 691 करना 2035 तक। साथ ही 30 मिलियन रोजगार, मतलब 3 करोड़ नए रोजगार, जो कि उच्च मूल्य वाली नौकरियों का आपके क्या करना है? सर्जन करना है। क्या करना है? सर्जन करना है। और 2047 का लक्ष्य लिया है 2.6 ट्रिलियन डॉलर की बायो इकोनॉमी बनाना। तो सबसे पहले 2025 में कितनी है? तो 100 आपके 95.3 आपका बिलियन डॉलर है। फिर आपका 2035 तक कितना करना है? तो 691 आपका बिलियन डॉलर करना है। फिर आपका 2047 तक कितना करना है? तो 2.6 आपका ट्रिलियन डॉलर करना है। क्या करना है? 2.6 ट्रिलियन डॉलर की आपके बायो इकोनॉमी को करना है। याद रखिएगा 2014 के अंतर्गत ये आपके 10 बिलियन डॉलर की थी, जो कि अभी वर्तमान में 195.3 बिलियन डॉलर है। अर्थव्यवस्था का जीडीपी का 4.8% है। भारत को अनुसंधान आधारित पारितंत्र, वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी नवाचार, जैव विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना है और वर्ष 2035 तक भारत को विश्व की शीर्ष 3 जैव प्रौद्योगिकी शक्ति के अंदर शामिल करना है। पूछा जा सकता है शीर्ष 5, शीर्ष 10 नहीं, शीर्ष 3 में लाना है। किसमें? शीर्ष 3 के अंदर लाना है। इसका याद रखिएगा, शीर्ष 3 के अंतर्गत आपको शामिल करना है। वर्ष 2026 से 35 तक 50,000 करोड़ रुपए जैव अर्थव्यवस्था के लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का जैव अर्थव्यवस्था विकास कोष आपका क्या है? स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, कोष आपका स्थापित किया जाएगा। फिर आपके इसके अंतर्गत 6 नेशनल बायो मिशन है। क्या है? इसके अंतर्गत 6 नेशनल बायो मिशन है रोड मैप में। खंडित कार्यक्रमों से हटकर समयबद्ध क्रियान्वयन वाले राष्ट्रीय जैव मिशनों की ओर निर्णायक कदम उठाया है। तो सबसे पहला आपका जेने इंडिया है। क्या है? जेने इंडिया है। नाम पूछे जा सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। तो जनसंख्या स्तरीय जीनोमिक क्षमताओं के आधार पर भारतीय रोगियों को किफायती जीन, सेल थेरेपी एवं सटीक निदान की आपके क्या है उपलब्ध करवाना है। जेने इंडिया क्या है? एक मिशन इसमें जेने इंडिया। दूसरा एग्री बायो 2.0 जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, किसानों के स्वामित्व वाली फसल किस्मों और गुणवत्ता सुनिश्चित जैव इनपुट प्रदान करना, जो कि कृषि लाभप्रदताओं में सुधार करते हैं, रासायनिक निर्भरताओं को आपके क्या करते हैं? कम करने का कार्य करते हैं। तीसरा आपका है बायो एक्स फाउंड्री है मिशन।
भारत के औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों को वाणिज्यिक पैमानों पर उत्पादों में बदलना और सिंथेटिक बायोलॉजिकल उद्यमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बायोएक्स आपके फाउंड्री है। फिर आपका वन हेल्थ ग्रिड मिशन, मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य के क्षेत्र में उभरती संक्रामक बीमारियां, जूनोटिक खतरे, AMR के लिए AI सहायता प्राप्त रोग पहचान और समन्वित प्रतिक्रिया को सक्षम बनाना, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री जैव उत्पादों, नीली अर्थव्यवस्था के नवाचार के माध्यम से भारत के समुद्री व्युत्पन्न निर्यात को एवं तटीय अर्थव्यवस्था को आपके बढ़ावा देना। और छठा आपका मिशन है बायो फार्मा नेक्स्ट, भारत को किफायती अगली पीढ़ी के बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, टीके, सेल एवं जीन आपके थेरेप्यूटिक्स के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में आपका क्या करना है, स्थापित करना है। तो ये रोड मैप आपको याद रखना है। अब इस रोड मैप के अंतर्गत ये है ना, इनका कौन कौन क्रियान्वयन करेगा वो सारी चीजें दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं जेने इंडिया, फोकस सेल एवं जीन थेरेपी, लीड आपकी एजेंसी। मूल जो आपका है ना डॉक्यूमेंट 48 पेज का आया है, उसके अंदर ये सारणी दे रखी थी। तो डीबीटी और ICMR के द्वारा इसको लीड किया जाएगा, किफायती जीन इलाज करना। दूसरा एग्री बायो 20, किस पर फसलें और बायो इनपुट्स, आपका डीबीटी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, और ICAR AOMU आपका FW जलवायु लचीली फसलें तैयार करना। बायोएक्स फाउंड्री DB अलर्ट नवाचार प्लेटफॉर्म है। CSIR DBT यानी आपका डिपार्टमेंट ऑफ आपके बायोटेक है। शो सिंथेटिक बायो आपके स्टार्टअप शुरू करना। फिर आपका वन हेल्थ मिशन, ग्रीड जूनोसिस एवं बायो सिक्योरिटी, ICMR परिवार कल्याण मंत्रालय, शीघ्र पता लगाना प्रकोप की तैयारी करना। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री बायोटेक, शैवाल, अवश्य व बिरेक ये आपके संगठन है। और निर्यात एवं नीली अर्थव्यवस्था, बायो फार्मा नेक्स्ट, टीके, बायोलॉजिक्स, बायोसिमल्स, AI आधारित दवा खोज, DBT एवं DOP याद रखें।